बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया की कुल मिकदार यानी कुल उम्र कितनी है। तो इस बारे में कई सारे हदीस है और कई सारे लोगों की तहकीक है, लेकिन उनमें से जो सही हदीस है, जिस हदीस की तायीद बहुत सारे सहाबा करते हैं, उसको आपके सामने रखूंगा। और इस वीडियो में दुनिया की कुल उम्र के बारे में जो ईसाई की तहकीक है और जो यहूदी की तहकीक है, उन सबको भी सामने रखूंगा। तो हम सबसे पहले यहूदी और ईसाई की जो तहकीक है, उन तहकीक को हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं यहूदी की तहकीक आपको बताना चाहता हूँ कि यहूदी दुनिया की कुल उम्र के बारे में जो नज़रिया रखते हैं वो ये है कि उन्होंने दावा किया है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक यानी हिजरत नबवी तक दुनिया की कुल मुद्दत 4642 साल है। और ये तहकीक वो तौरात के नुस्खे से साबित किया है, इस बारे में वो दावा करते हैं। लेकिन इसी तहकीक के दावा को हमें झूठा कहने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसी दावा को नसारा ने झूठा कहते हैं। और वो झूठा कहते हुए ये कहते हैं कि यहूदी की ये तहकीक बिल्कुल गलत है। और नसारा का ये दावा है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दुनिया की कुल मुद्दत यानी कुल उम्र 5952 साल है। और नसारा भी इस बात को तौरात के नुस्खे से साबित करते हैं। अब वो नुस्खा सही माने में तौरात के है या फिर उनकी मन घड़त है, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं। खैर, इनमें से किसी दावा पर हमें भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की कुल उम्र के बारे में सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने बयान किया और कई सारे हदीस मौजूद हैं। तो उनमें से मैं एक हदीस आपके सामने पेश करता हूँ, जिस हदीस की तायीद बहुत सारे सहाबा करते हैं, और ये हदीस तिबरानी में मौजूद है। तो दुनिया के कुल उम्र के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी तुम्हारी उम्र यानी इस ज़माना की उम्र पिछले उम्मतों के मुकाबले में इतनी है जितना कि नमाज असर से लेकर गुरूब शम्स तक यानी मगरिब तक। तो इस हदीस में आपने कहा इस ज़माना की उम्र पिछले उम्मत के मुकाबले में इतनी है जितना कि असर से लेकर मगरिब तक। तो असर से लेकर मगरिब तक 24 घंटे में कुल 2 घंटा वक्त रहता है। तो गोया के 24 घंटा दुनिया की कुल उम्र अगर पकड़ लिया जाए तो उसमें से 22 घंटा खत्म हो चुका है और अब बचा हुआ 2 घंटा है। यानी हदीस के मुताबिक दुनिया की कुल उम्र में से 80% उम्र खत्म हो चुका है और 20% उम्र बचा हुआ है। और ये हदीस भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले का, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमाने में थे उस जमाने के हिसाब से हिसाब लगाकर आपने इरशाद फरमाया। तो उस हिसाब से उस 20% में से साढ़े 1400 साल भी निकल गया। तो गोया कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो 20% है, उस 20% में से 8 या 9% दुनिया की कुल उम्र निकल गया। अब ज्यादा से ज्यादा 10 से 12% रह गया है। ये एक तहकीक है और एक अंदाजा है, बाकी वल्लाहु आलम, अल्लाह इस बारे में बेहतर जानता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया की उम्र ज्यादा नहीं है, क्योंकि कुर्ब क़यामत की जो निशानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए हैं, जिनका शुमार बड़ी निशानियों में किया जाता है, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, कुर्ब क़यामत से पहले पहले अरब में हरियाली छा जाएगी और ऊंची ऊंची इमारत होगी। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्ब क़यामत की ये जो पेशन गोई है पूरा हो चुका है। और इसी तरह से आपने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक दरियाए फर्रात की पानी सूख ना जाए और वहाँ से सोने का पहाड़ ना निकले। तो अब देखेंगे दरियाए फर्रात की पानी लगभग 60% सूख गया है। इसी तरह और बहुत सारे कुर्ब क़यामत की छोटी छोटी निशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया है जो पूरा हो चुका है। तो इन तमाम हदीस और तमाम तहकीक को सामने रखने के बाद साफ साफ पता चलता है कि क़यामत बहुत नज़दीक है। इसीलिए हम सबको तौबा करना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, जब सूरज पश्चिम की तरफ से उठेगा तो उस वक्त तौबा करने का कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह ताला हमें मरने से पहले पहले तौबा करने की तौफीक अता फरमाए।